हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है? देखो, समास होता है शब्दों का छोटा रूप। जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रधान है जो मंत्री, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री, है ना। उसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि समास होता है बड़े जो शब्द होता है उसका छोटा रूप। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से होती है, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप करके, उनको मतलब ख़त्म करके या उनको मिटा करके जब अपना छोटा रूप बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं समास। जैसे रसोई के लिए घर, मतलब जिस ऐसी जगह जहाँ पर रसोई बनाई जाती है उसको क्या कहेंगे? रसोई घर। जैसे एक शब्द है जैसे बिना कसूर के, मतलब बिना गलती के, तो उसको क्या बोलेंगे? बेकसूर, है ना। इस तरह से बड़े शब्दों को जब छोटे शब्द में बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं समास। समास के आज हम समास के दो भेद पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। इसके देखो, अव्ययी इस शब्द से ही आप समझ सकते हो कि अव्यय मतलब ऐसे शब्द का जो रूप है जिसके अंदर उसका वो बदलता नहीं है। जैसे जिसका लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार वो बदलता ही नहीं है, ऐसे जो शब्दों से जो समास बनता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। आपने अव्यय भी तो पढ़े थे ना, अव्यय पढ़े ना हमने, उसी तरह से ये अव्ययी भाव समास होता है। समास का पहला पद इसके अंदर कोई ना कोई अव्यय होता है, और अव्यय जैसा कि आप जानते हो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार वो बदलती नहीं हैं, हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं। चाहे किसी भी शब्द के साथ उनका प्रयोग किया जाए, किसी भी वाक्य में उनका प्रयोग किया जाए, वो हमेशा अपनी स्थिति में ही रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं आता है, तो वो कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे यथा, भर, प्रति, डर, धीरे धीरे, है ना। इस तरह से कुछ शब्द होते हैं। इसमें उपसर्ग भी शामिल होते हैं, और वाक्य में ये क्रिया विशेषण का काम करते हैं। जैसे प्रतिदिन, अब आप सोचो प्रतिदिन समास कैसे हुआ? मतलब वह काम जो हम रोज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रतिदिन। तो यहाँ पर जो ये प्रति है वो एक तरह का अव्यय है ना। आजीवन, आ एक तरह से आ क्या है? उपसर्ग है। हम जानते हैं उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, तो उसमें आ एक तरह का उपसर्ग है। भरपेट, निडर, प्रतिफल, है ना। अब देखो इसका कुछ उदाहरण हम देखते हैं। उसने भरपेट खाया। अब उस लड़की ने भरपेट खाया, उन सब ने भरपेट खाया, है ना। मैंने भरपेट खाया। आपने देखा कि इनके जैसे मैंने भरपेट खाया तो मैंने बदला लेकिन भरपेट नहीं बदला, और खाया वैसे के वैसे ही है। उन लोगों ने भरपेट खाया तो उन लोगों ने बहुवचन हो गया लेकिन भरपेट वैसा का वैसा ही है। उसी तरह से सैनिक निडर होकर लड़ता है ना। सैनिक निडर होकर लड़ता है, तो निडर यहाँ पे ये जो उपसर्ग वाला शब्द है निडर, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी तरह से क्रिया विशेषण, निडर क्या है? एक क्रिया विशेषण है ना। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पहला पद है वो प्रधान होता है, तथा दिरुक्त शब्द बहुधा अव्ययी भाव समास होते हैं, जिनमें दो शब्द एक जैसे होते हैं ना, जैसे धीरे धीरे, साफ साफ, घड़ी घड़ी, पल पल, है ना। जो शब्द दो बार एक जैसे आते हैं, है ना, वो अधिकतर अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो हमने कारक पढ़े हैं बच्चों, है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये जो तत्पुरुष समास है वो कारक से संबंधित है। ठीक है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ये जो इनके परसर्ग होते हैं, कर्ता ने, कर्म को उसका परसर्ग है,
तो ये तत्पुरुष समास के, जैसा कि मैंने बताया कि ये उसके ही भाग हैं। तो इस तत्पुरुष समास का जो पहला पद होता है वो संज्ञा या विशेषण होता है। मतलब उसका संज्ञा या विशेषण। संज्ञा हम जानते हैं हर वो चीज़ जिसका नाम होता है वो संज्ञा है, और विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तथा इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता था और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। यानी पहले पद का लिंग वचन काल दूसरा पद तय करता है कि दूसरा पद के आधार पर पहले पद का लिंग वचन काल दूसरा पद तय करता है। इसमें कारक के चिन्ह का लोप होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। जल धारा, जल की धारा, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, राजमाता, राज की माता। ये जो दूसरा पद है वो पहले पद का अर्थ बदल देता है, तो वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, जैसे कर्म को, है ना, तो कर्म तत्पुरुष हुआ, है ना। करण ने, करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से ये जो होते हैं ये समास होते हैं। ओके, बाय। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे।